नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी का जो बंदी परिषद का एग्जाम होने वाला आपका यूपी ट्रिपल एससी की अब चकबंदी की पोस्ट भी आ गई है। उसके भी लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलती है उसकी पीडीएफ मिल जाती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन की पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो आपको बता दूं पहली डाक टिकट जो है वो आपका कराची में 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1852 में आपकी कराची में पहली डाक टिकट जारी की गई थी। अगला, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। तो आपको बता दूं अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के कारण शिमला अधिक ठंडा, क्योंकि यहाँ पर यह उच्च तुंगता पर है, मतलब यह उच्च तुंगता पर स्थित है शिमला, इसलिए अधिक ठंडा होता है अमृतसर से। अगला आपका, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं, मतलब कि आपको एक उद्देश्य बताना है। तो आपको बताऊँ सीमांत सड़कें जो होती हैं वो क्या करते हैं, देश की सुरक्षा हेतु, मतलब कि इसको बनाए रखने के लिए निर्मित की जाती हैं, देश की सुरक्षा के उद्देश्य से। अगला, नवा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताऊँ नवा शेवा बंदरगाह जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और मैं बताऊँ एक बात, ये नवा शेवा बंदरगाह को आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं। और मैं बताऊँ ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बंदरगाह है। अगला एक पास, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द का प्रयोग किस लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको बताऊँ परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी जो होता है, आपने देखे होंगे ऑटो चलते हैं सीएनजी के, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी तो वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला का, फिलालोफिक जुला जीक्यू के लेखक कौन है? तो कहता हूँ फिलालोफिक जुला जीक्यू के लेखक जो हैं वो हैं आपके लेमार्क, ठीक है, लेमार्क। इनका फुल मतलब कि पूरा नाम है इनका जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1809 में। अगला पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजल भी है? तो आपको बताना ये सब आपको पता ही होगा, ये सब जहरीली नशीली दवाएं, मतलब कि नशीले पदार्थ होते हैं जिनसे इंसान नशा करता है, मतलब व्यक्ति। तो सबसे ज़्यादा जो स्थानीय संवेदनहारी भी उत्तेजल भी वो है आपका कोकेन, ठीक है, कोकेन जो है। अगला आपका कि पोस्बा फ्लो एम का दूसरा नाम बताइए। तो आपको बताऊँ पोस्बा फ्लो एम का जो दूसरा नाम है वो है आपका वास्ट, ठीक है, वास्ट होता है आपका पोस्बा फ्लो एम का दूसरा नाम। अगला, समान ब्रेड रोटी गेहूँ ट्रिटकम एस्टाइबम है आपकी। तो आपका समान गेहूँ रोटी जो है आपका गेहूँ ट्रिटकम एस्टाइबम है, वो है आपकी पष्ट गुणित, ठीक है, पष्ट गुणित होती है। अगला आपका कि जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो आपको बताऊं जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी जो विलुप्त जीवों से संबंधित, वो है आपका जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत क्या विलुप्त जीवों से संबंधित है। अगला आपका, साइकस पात्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? तो आपको बताऊं साइकस पात्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका चालन, ठीक है, चालन। अगला, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बताइए। तो आपको पता ही होगा सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम आपकी अनंत होती है, अधिकतम जो मैक्सिमम होती है वो आपकी अनंत होती है, ठीक है, मतलब कहीं भी देख सकते हैं आप। अगला, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो कहता हूँ प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती तो वो होती है आपकी आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम, ठीक है, आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम। यहाँ पर फोटोन है क्योंकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अगला, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो आपको कोणीय संवेग जो होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग के बराबर होता है आपका कोणीय संवेग, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण और आपका कोणीय संवेग के बराबर, कोणीय वेग के बराबर आपका कोणीय संवेग होता है, ठीक है। अगला, अति चालकता का अर्थ होता है। तो हम कहते हैं अति चालकता का अर्थ क्या होता है? तो अति चालकता का जो अर्थ है वो है आपका धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए, ठीक है, जो आपका अति चालकता का अर्थ है धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में होती है? मतलब कोई भी मतलब कि ट्रांसमिशन प्रोसेस है जो आपकी दोनों तरफ मतलब कि टू वे जिसमें होते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट तो करती है पर क्या करती है वन टाइम में सिर्फ वन डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं इसको।
अगला विंडोज़ 98 मूल रूप से है, जो आपका विंडोज़ 98 है वो आपका मूल रूप से क्या है, तो आपको बता दूं विंडोज़ 98 जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगला आपका औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है, तो आपका बता दूं जो एस्प्रिन होता है ना, ये आपका औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण होता है। अगला का निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करता है, तो आपका यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करता है, तो वो करता है कार्बन, यहाँ आपका मेथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर आपका मेथेन प्लस है यहाँ पर, ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है आपका यूरिया उत्पादित की जाती है, ये आपका मेथेन के प्लस में है। अगला वाष्पित संघ तेलों में से यह समाविष्ट होता है, तो कहता हूँ वाष्पशील संघ तेलों में से यह समाविष्ट होता है, तो वो होता ट्रिपिनोइड, ठीक है। ट्रिपिनोइड जो होता है वो आपका वाष्पित संघ तेलों से समाविष्ट होता है। अगला इस्पात में कार्बन का प्रतिशत क्या है, तो आपको कहता हूँ इस्पात में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो होता है आपका 0.5 से लेकर आपका 1.5 तक, ठीक है, 0.5 से लेकर आपका 1.5 तक होता है इस्पात में कार्बन का प्रतिशत इस्पात में। अगला आपका CEPI किसके लिए प्रयुक्त होती है, जो आपका CEPI है आपका किसके लिए प्रयुक्त होती है, मतलब CEPI, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स के लिए प्रयुक्त होती है CEPI। अगला भारत में हिम चीता आबादी यहाँ नहीं पाई जाती है, तो आपका बताऊँ हिम चीता आबादी जो है वो आपका पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है आपकी हिम चीता आबादी, बाकी आपकी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगला बबूल वृक्ष को यह कहा जाता है, तो कहता हूँ बबूल वृक्ष को यह कहा जाता है, वो कहा जाता है पिथिकोलोबियम समन, ठीक है, पिथिकोलोबियम समन कहा जाता है आपका बबूल वृक्ष को। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, तो आपका बता दूं हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, तो वो है आपका दूतावास में उत्पन्न कचरे के दैनिक निपटान के लिए गुणवत्ता का घटक नहीं है, क्योंकि हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं, तो वो दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचरे का दैनिक निपटान। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, वो है आपका 25 दिसंबर, ठीक है, आपको पता होगा 25 दिसंबर क्रिसमस डे बनाते हैं, ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। बाकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस दिन आपकी सबकी अपने भारत में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। अगला का सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं, तो आपका बता दूं सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं, तो वो होती हैं आपकी गुजरात से, ठीक है, गुजरात से भारत में विदा होती है सूर्य की किरणें। आपका पश्चिमी भाग में स्थित है आपका गुजरात, इसलिए यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से आपका होता है, यहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें विदा होती हैं। अगला ऐसी महिलाएं जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती हैं क्या कहलाती हैं, मतलब ऐसी महिलाएं जो दूसरों के बच्चा पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सैरोगेट मदर, ठीक है, सैरोगेट मदर बोलते हैं उन्हें। अगला का भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। अगला किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आपको बता दूं ये जो थे आपके अमर्त्य सेन, इन्होंने आपका 98 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारत के किस राज्य में हो रहा है, तो आपको बताऊं विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का भारत के किस राज्य में हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका हो रहा है, और इसका नाम क्या है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम है, इसका निर्माण आपका भारत के गुजरात राज्य में हो रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। अगला आपका हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका बता दूं अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा
बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो किया गया आपका कुमार राजेंद्र चंद्रा को, ठीक है, कुमार राजेंद्र चंद्रा को। अगला क्या, मैसिडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो आपको बताऊँ, मैसिडोनिया के द्वारा हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, वो रख दिया गया है आपका उत्तरी मैसिडोनिया, ठीक है, उत्तरी मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। अगला, भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आपका बताऊँ, भारत का मतलब कि कैंसर अस्पताल जो सबसे बड़ा है वो आपका हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला का, IDFC बैंक का नया नाम क्या होगा। तो आपका बताऊँ, IDFC बैंक का नया नाम जो क्या होगा वो होगा आपका IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड होगा आपका IDFC बैंक का नया नाम, ठीक है। अभी क्या है अगला कि अभी हाल ही में यस बैंक के गैर कार्यकारी आंशिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपका अभी हाल ही में यस बैंक के गैर कार्यकारी आंशिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, वो चुना गया आपका ब्रह्मा दत्त को, ठीक है, ब्रह्मा दत्त जी को चुना गया है। अगले पर, समान श्रेणी में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, मतलब कि जनरल कैटेगरी में आपका 10% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो वो बन गया आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य जो आपका मतलब कि जनरल कैटेगरी को आपका 10% आरक्षण देगा। अल्लाह, अभी हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 का खिताब किसने जीता है। तो आपका बताऊँ, अभी हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 का जो खिताब वो आपका बेंगलुरु रैपिड्स ने जीता है, और हराया किसे, वो हराया आपका मुंबई रैकेट्स को, ठीक है, मुंबई रैकेट्स को हराया है। अगला का, फेसबुक इंडिया का नया उपाध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, मतलब कि MD, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपका फेसबुक इंडिया का नया उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला, वो संभाला है आपका अजीत मोहन ने, ठीक है, अजीत मोहन ने। और इससे पहले कौन थे, वो थे आपके उमंग बेदी, ठीक है, इनकी जगह पर रिप्लेस हुए हैं, ठीक है, रिप्लेस हुए हैं। तो अभी कौन है आपके, अजीत मोहन। अगला है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आप बताऊँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के मतलब कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो वो बन गए अभिनव शाह, ठीक है, अभिनव शाह। और मैं बता दूँ, ये आपका कब हो रहा है, आपका 9 से 20 जनवरी 2019 के बीच हुए थे आपकी यूथ इंडिया गेम, ठीक है, और ये आपका दूसरा संस्करण था, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किए गए, ठीक है, और ये यूथ इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण था। इसमें सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बन गए, अभिनव शाह। अगला पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 105वां सदस्य कौन बना है, क्योंकि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 105वां सदस्य कौन बना है, तो बना है आपका USA क्रिकेट, ठीक है, USA क्रिकेट 105वां सदस्य बना है। और इसके CEO कौन है, अभी ICC के CEO कौन है, तो वो है आपके मनु शाहनी, ठीक है, मनु शाहनी। अगले आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए गए हैं। बताऊँ आपका, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती हुई थी उस पर आपका 350, ठीक है, 350 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। अगला का, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका बताऊँ, राष्ट्रीय युवा दिवस है जो आपका 12 जनवरी को मनाया गया अभी हाल ही में, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो किया गया उनका जयदीप गोविंद को, ठीक है, जयदीप गोविंद को नियुक्त किया गया है। और मैं बता दूं आपका, इसके अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानव अधिकार के, वो है HL दत्तू, ठीक है, HL दत्तू। अगला आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा LED योजना को शुभारंभ किया गया, मतलब कि LED, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी अम्मा LED योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो वो की गई है आपकी उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में की गई है। अगर ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका बताऊं, ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो किया गया शू टैंगचेंग को, ठीक है, शू टैंगचेंग को आपका ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपका, पासपोर्ट सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो आपका बताऊं, पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत का जो स्थान है वो आपका 79 है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा
पावरफुल पासपोर्ट कहाँ का, वो आपको पता ही होगा, जापान का। ठीक है, जापान का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। ठीक है, और अपना जो स्थान है भारत का वो आपका 71 79वां है। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपको बताऊं, भारतीय रेल द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, वो किया गया आपका रेलवे कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। ठीक है, रेलवे कुंभ सेवा मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किया गया। अभी क्या कुंभ मेला चल रहा है अभी अपने प्रयागराज में, तो उसके लिए स्पेशल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय रेल द्वारा। अगला, किन 2 देशों में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? तो आपको पता ही होगा किन 2 देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी, वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने आपका यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। अगला, नासा के किस उपग्रह ने पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की है? तो आपको बता दूं, नासा ने मतलब कि पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की, वो की तेज, इसका नाम है तेज। मतलब कि नासा का एक उपग्रह है जिसने पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की, इसका नाम है तेज। ठीक है, और नासा आपको पता ही होगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और अपने यहाँ की कौन सी, इंडिया की, वो है आपका इसरो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।